बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा सेकंड लेसन स्टार्ट है यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। जैसे कि लेसन का टाइटल जो है वो बहुत क्लियर है अपने टॉपिक के बारे में कि हम इसमें साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल के बारे में पढ़ेंगे। क्या साइंसी तरीक़ाकार इस्तेमाल करने से हमारी ज़िंदगियाँ कैसे इम्प्रूव हुई हैं, कैसे हमारे बिहेवियर्स चेंज हुए हैं, हमारे एटीट्यूड्स में तब्दीली आई है, हमारे लाइफस्टाइल में क्या तब्दीली आई है। तो ऑल ऑफ अस हैव बेनिफिटेड ग्रेटली फ्रॉम द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड। हम में से बहुत से लोगों ने, हम सब ने तकरीबन बेनिफिट उठाया है, फ़ायदा उठाया है बहुत ज़्यादा साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल से इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, अपने मसाइल हल करने में, सच एज दोज डीलिंग विद मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। सबसे पहला जो उसने हमें साइंस ने जो हमारा मसला हल किया है वो क्या है, मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। हमने अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है ये हमें साइंस ने बताया है कि हमने अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बनाना है, अपनी हेल्थ को बेहतर बनाते हुए। अगली चीज़ जो साइंस ने हमारी ज़िंदगी में तब्दीली पैदा की है वो क्या है, प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स। हमने खुराक को प्रोड्यूस करने के और ख़ुराक को महफूज करने के नए नए तरीके इस्तेमाल किए हैं, जिससे हमारा लाइफस्टाइल बेहतर हुआ है, जिससे हमारी ज़िंदगियों में एक पॉजिटिव चेंज आया है। फिर राइटर बता रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर होम्स, हमारे घरों के तामीराती अंदाज में तब्दीली आई है। पहले लोग कच्चे घरों में रहते थे, झोंपड़ियों में रहते थे, गारों में रहते थे। अब हम एक प्रॉपर नक्शा बनाकर, प्रॉपर बिल्डिंग बनाकर कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने घर को, जो हमें मौसम की हर तरह की शिद्दत से बचाता है। गर्मियों में हम ऐसी जो है वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, इंसुलेटेड हम रूफ्स यूज़ करते हैं, जिससे हमारे घर जो हैं वो हमारे गर्मी से बच सकें। फिर हम सर्दियों से बचाने के लिए, अपने आप को सर्दी की शिद्दत से बचाने के लिए ऐसे तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं कि हमारे घर गर्म रहें। ठीक है, तो ये सब तरीके हमें किसने बताए हैं, साइंस ने। चौथी चीज़ क्या है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स मवासलाती निज़ाम। हमारा एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का जो सिस्टम है वो भी इम्प्रूव हुआ है, जो मेरा ख्याल हर बच्चे को पता होगा। कम्युनिकेशन हमारी कैसे इम्प्रूव हुई, पहले कोई शख्स दूसरे मुल्क चला जाता था, महीनों बाद एक ख़त लिखा जाता था, फिर वो ख़त डिलीवर होता था, फिर वो पहुँचते पहुँचते भी उसको 10-12 दिन लग जाते थे, फिर उसका जवाब आता था, फिर उसको पहुँचने में हमारे पास जो है वो महीनों लग जाते थे। लेकिन अब क्या है, अब हम अपने दूसरे मुल्क में बैठे घर वालों से हम वीडियो चैट कर रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं, वो अपने घर में चल फिर रहा है और हम उससे बात कर रहे हैं। तो साइंस ने हमारे जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें एक इनकलाबी तब्दीली पैदा की है। और पांचवी चीज़ क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। हमारा जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो भी इम्प्रूव हुआ है, उसके मसाइल भी साइंस ने बहुत ज़्यादा हल किए हैं। कैसे, पहले लोग जो हैं वो ऊँटों पे, घोड़ों पे सफ़र करते थे और उनको इतने दिन लग जाते थे अपने जो है वो सफ़र में, कि कई कई महीने जो हैं वो सफ़र में गुजर जाते थे। लेकिन अब आप किसी भी मुल्क में जाना चाहें तो मैक्सिमम आप 24 आवर्स में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच सकते हैं। तो ये तमाम मसाइल हमारे किसने हल किए हैं, साइंस ने। ये 5 चीज़ें जो हैं, मोटी मोटी बड़ी बड़ी मेन बातें जो हैं वो राइटर ने इसमें डिस्कस की हैं। वो कहते हैं नॉट ओनली हैव आवर वेज ऑफ लिविंग चेंज्ड बट पीपल देमसेल्व्स हैव आल्सो बीन चेंज्ड। ना सिर्फ हमारे रहने का अंदाज बदला है, लोग भी बदल गए हैं। लोग बदल गए हैं मतलब क्या लोगों के नक्श बदल गए हैं, नहीं, लोगों के रवैये बदल गए हैं, हमारे एटीट्यूड्स चेंज हो गए हैं ज़िंदगी गुजारने के। टुडे वी आर बेटर एबल टू एक्सप्लेन हैपनिंग्स विच यूज्ड टू बी कंसिडर्ड स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस। वो तमाम चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं, अब हम उनको बेहतर तौर पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिनको पहले मिस्टीरियस समझा जाता था, पुरअसरार समझा जाता था, अब हम उनको चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। Although there is still need for improvement, बेशक अभी भी बेहतरी की गुंजाइश है। We are now generally less fearful than our forefathers and our grandfathers। वो कहता है कि हम अपने आबाओ अजदाद से ज़्यादा जो है वो बेहतर हैं किस रवैये में, कि अब हम डरते नहीं हैं।
हर चीज़ से हमारे बाप दादा डरते थे। तो हम परस्ती आम थी पहले ज़माने में, तवीज़ों का एक जो है वो एक सिस्टम राइज था। अब आप देखें कि तवीज़ गंडे ये सब चीज़ें कम होती जा रही हैं, तो हम परस्ती कम होती जा रही है। लोग रीजंस जानना चाहते हैं, लोग लॉजिक्स जानना चाहते हैं, ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ठीक है। लेकिन हमारे फोर फादर्स तो हम परस्ती का ज़्यादा शिकार थे, इन तमाम चीज़ों पे वो ज़्यादा बिलीव करते थे। उनका लाइफस्टाइल हमसे काफ़ी पीछे था, काफ़ी बैकवर्ड था और काफ़ी पुराने ख्यालात के लोग थे। वी आर आल्सो मोर क्रिटिकल इन आवर थिंकिंग देन आवर एंसेस्टर्स। क्रिटिकल का मतलब एनालिटिकल, हम एनालाइज करना चाहते हैं चीज़ों को। तज्जिया, एनालिटिकल का मतलब हम तज्जियाकार हो गए हैं। हम जैसी चीज़ नज़र आ रही है उस पर ऐसे ही बिलीव करके नहीं बैठ जाते, बल्कि हमें साइंस ने ये एक सेंस दी है, ये एक सेंस डेवलप की है हमारी कि हर चीज़ की जो है वो रीज़न तलाश करनी चाहिए, हर चीज़ को एनालाइज करना चाहिए, फिर उस चीज़ पे बिलीव करना चाहिए। This lesson should help you understand how the use of scientific method has improved living conditions and changed people। तो ये सबक राइटर कह रहा है आपकी मदद करेगा कि ये जानने में कि साइंस ने हमारी कैसे हेल्प की है और कैसे हमारे रवैये को बेहतर बनाया है। It should also help you understand how you can make better use of the scientific method in your everyday living। ये आपको इस सबक पढ़ के ये भी पता चलेगा कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए साइंसी तरीक़ाकार का इस्तेमाल कैसे करके अपनी ज़िंदगियों को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। अब पहली एक हेडिंग है जो पॉप्ड अप है, वो है बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़। जो मेन चीज़ जो मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ से रिलेटेड है, पहला पॉइंट वो क्या है, बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़। हमने बीमारियों को बेहतर तौर पर रोकथाम करने के तरीके निकाल लिए हैं। इसमें अब राइटर हमें वो तमाम तरीके बताएगा, जैसे राइटर ने ऑब्ज़र्व किया है कि पुराने ज़माने के मुकाबले में नए ज़माने में हम किस तरह से इस काबिल हैं कि हमने बीमारियों को रोका है। इसका एक बहुत बड़ा एक एग्ज़ाम्पल इसकी एक बहुत बड़ी आप ख़ुद देख चुके हैं, जो पिछले 2 सालों से हम सफ़र कर रहे हैं कोरोना की शक्ल में। एक ऐसे बीमारी जब वो आई तो उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, लेकिन साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि उस तरह की मूजी बीमारी का भी आखिरकार अभी इलाज तो दरियाफ्त नहीं हो सका, कम से कम वैक्सीन दरियाफ्त हो गई, जिससे काफ़ी लाइफ्स को सेव कर लिया गया टाइमली। इफ़ यू हैड बीन बॉर्न 200 years ago, राइटर कहता है अगर आप 200 साल पहले पैदा हुए होते, यू वुड हैव हैड अबाउट 1 chance in 8 of living to be 1 year old। तो आपके पास 8 में से 1 मौका होता 1 साल के होने का। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में, इन दोज डेज, उन दिनों में, अबाउट 7 out of 8 babies died before reaching their first birthday, कि पहली सालगिरह तक पहुंचने से पहले 8 में से 7 बच्चे मर जाते थे। ठीक है, मतलब लाइफ वाज सो अनसर्टन इन 200 years ago। सिर्फ 200 साल पहले इतनी गैर यकीनी थी ज़िंदगी कि अगर एक घर में 8 बच्चे पैदा हुए हैं, उसमें से सिर्फ 7 बच्चे, जो एक बच्चा जो था वो पहली सालगिरह को पहुंचता था, मतलब वो 1 साल का होता था, और बाकी 7 बच्चे जो थे वो मर जाते थे। Suppose you had been an unusually strong little fellow। फिर वो कहता है फ़र्ज़ करें कि आप एक गैर मामूली छोटे बच्चे थे, आप ऐसे बच्चे थे, आप उन 8 में से वो बच्चे थे जो अपनी पहली सालगिरह को पहुंच गए। 7 जो थे वो वीक थे, आपका इम्यूनिटी सिस्टम कुछ बेहतर था, आप उन तमाम बीमारियों से आपने लड़ा और आप अपनी पहली सालगिरह को पहुंच गए, एंड हैड लिव्ड थ्रू दैट फर्स्ट ईयर, और आपने वो पहला साल गुजार लिया। वेरी लाइकली, तो बहुत चांसेस हैं, वेरी लाइकली, प्रोबेबली, बहुत चांसेस हैं किस बात के, प्रोबेबली बिफोर यू वर 6 years old, इससे पहले कि आप 6 साल के होते, यू वुड हैव हैड स्मॉल पॉक्स, तो आपको चीचक हो जाती, एंड बाय द टाइम यू रीच द एज ऑफ 12, और आप जब 12 साल के हो जाते, यू वुड अनडाउटेडली हैव हैड मीजल्स, तो 12 साल तक पहुँचते आपको या तो खसरा हो जाता,
हुपिंग कफ हो जाती। अब इस वर्ड के जो स्पेलिंग है वो WHO है, लेकिन हम इसको हुपिंग कफ कहते हैं। काली खांसी, येलो फीवर, पीलिया, पीला बुखार। पीलिया ऐसा बुखार है जिसमें आपका ब्लड लेवल बहुत लो हो जाता है और आपका रंग पीला पड़ जाता है, बुखार ऐसा होता है ये, तो इसको येलो फीवर कहते हैं, जिसकी अब एडवांस शक्ल जो है वो टाइफाइड की शक्ल है। मलेरिया, आपको मलेरिया हो जाता है। टाइफस जो टाइफाइड टाइप जो है वो बीमारी है। कॉलरा, टाइफाइड फीवर एंड इवन इन्फ्लुएंजा वंस स्टार्टेड स्प्रेड थ्रू अ कम्युनिटी। जब एक दफ़ा ये शुरू हो जाता तो पूरे इलाके में फैल जाता था। वो कहता है आपको ये तमाम बीमारियां हो सकती थी जब आप 12 साल के हो। कितनी बीमारियां उसने गिना दी। अब हमारे बच्चों को ये बीमारियां क्यों नहीं होती, ये एक क्वेश्चन है जिसका एक सिंपल सा आंसर है। अगर आप गौर करें तो अब जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो हिफाजती टीकों का एक सिस्टम हमारे सोसाइटी में है। हिफाजती टीके लगते हैं बच्चे को पैदाइश के फ़ौरन बाद लगते हैं, फिर कुछ 3 माह की उम्र में, कोई 6 माह की उम्र में, कोई 9 माह की उम्र में। विद द पैसेज ऑफ टाइम बच्चे को इम्यून कर दिया जाता है इन तमाम बीमारियों से, क्योंकि ये बीमारियां बहुत सीवियर हैं और इनका उस टाइम पे ना प्रॉपर इलाज था। और जब ये छोटे बच्चे को होती थी तो बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता था कि वो इन बीमारियों से फाइट कर सके, इसलिए इन बीमारियों से लड़ने की उसमें ताकत नहीं होती थी और वो बच्चा फाइट करता करता मर जाता था। अब बच्चे को पैदा होते ही हॉस्पिटल में इम्यून कर दिया जाता है इन बीमारियों से, ताकि उसका जिस्म जो है वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो इन बीमारियों के अटैक को रोकने के लिए। तो वो कहता है लाइफ वॉज मोस्ट अनसर्टन, जिंदगी बड़ी गैर यकीनी थी। अनसर्टन, अनश्योर, कुछ भी हो सकता था कभी भी। अनसर्टन, अनश्योर। A person who lived to be more than 30 years of age was indeed fortunate. एक इंसान जो 30 साल या उससे ज़्यादा ज़िंदगी गुजार लेता था उसको बड़ा ही खुशकिस्मत समझा जाता था। फॉर्चुनेट, लकी, उसको खुशकिस्मत समझा जाता था जो बंदा 30 साल की ज़िंदगी या उससे ज़्यादा ज़िंदगी गुजार लेता था। इट इज़ अनबिलीवेबल, ये नाकाबिले यकीन बात है, दैट सच कंडीशंस कुड हैव एग्जिस्टेड सो शॉर्ट अ टाइम अगो, कि इस तरह की कंडीशन बहुत थोड़े वक्त पहले मौजूद थी। 200 साल कोई बहुत बड़ा वक्त नहीं है, कोई बहुत बड़ा टाइम गैप नहीं है। तो वो कहता है ये एक गैर यकीनी बात है कि ऐसी कंडीशन सिर्फ 200 साल पहले मौजूद थी और हमने इस 200 साल में इतनी तरक्की कर ली कि हमने ज़िंदगी को सस्टेन करना सीख लिया, हमने ज़िंदगी को बचाना सीख लिया। तो वो कहता है अब ये माजी का हाल है, अब वो उसको प्रेजेंट एज के साथ जो है वो डिस्कस करेगा। टुडे बेबीज आर बोर्न इन हॉस्पिटल्स, आजकल क्या होता है बच्चे अस्पतालों में पैदा होते हैं। पहले क्या होता था बच्चे घरों में पैदा होते थे, कोई इन्फेक्शन हो जाता था या माँ को या बच्चे को पैदाइश के दौरान अनहाइजीनिक माहौल की वजह से, अनट्रेंड स्टाफ की वजह से, जो घर में जो लेडीज़ हैं वो प्रॉपर केयर नहीं करती थी ना बच्चे की ना माँ की, जिसकी वजह से या तो उनको इन्फेक्शन हो जाता था या कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाती थी जिसकी वजह से एक की डेथ हो जाती थी, कभी कभार दोनों की डेथ हो जाती थी। तो आजकल क्या होता है बच्चे ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में पैदा होते हैं वेयर देयर इज़ लिटिल लाइकलीहुड, लाइकलीहुड का मतलब है चांस, जहाँ पे बहुत कम मौके होते हैं ऑफ देयर गेटिंग अ डिजीज़, बीमार होने के, बच्चे के बीमार होने के चांसेस कम पड़ जाते हैं। यंग पीपल आर ट्रीटेड टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, डिफ्थेरिया एंड टाइफाइड फीवर। और अगर बच्चा बड़ा भी हो गया है तो भी अगर उसको कोई बीमारी हो गई है, कैसी, स्मॉल पॉक्स हो गया है, डिफ्थेरिया खन्नाक की बीमारी होती है जो गले में होती है बच्चों के, या टाइफाइड हो गया है तो कोई मसला नहीं है, बच्चों को दवाइयाँ दी जाती हैं और बच्चा रिकवर कर जाता है। टुडे अ पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव टू बी ऑलमोस्ट 70 ईयर्स ओल्ड। पहले ज़माने में जो 30 साल ज़िंदगी गुजार ली वो लकी, और अब आजकल वो कहता है इंसान 70 साल ज़िंदगी गुजार रहा है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में, मोर देन 30 ईयर्स हैव बीन एडेड टू द एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ मैंस लाइफ। एक इंसान की ज़िंदगी में तकरीबन 30 साल का इजाफा कर दिया गया है। मतलब पहले जो 30-40 साल ज़िंदगी गुजारता था अब वही इंसान 70 साल ज़िंदगी गुजार रहा है। तो साइंस ने एक इंसान की ज़िंदगी में 30 साल ऐड कर दिए हैं क्योंकि हमने साइंसी तरीक़ाकार इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं।
These changes have been made possible by use of scientific method. ये तमाम तब्दीलियाँ साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल से ही पॉसिबल हुई हैं टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स एज द कॉजेज ऑफ डिजीज़ एंड इट्स प्रिवेंशन, कि हमने बीमारियों की कॉज भी ढूंढी है और हमने उससे बचाव के तरीके भी ढूंढ लिए हैं, और ये सब किसकी वजह से हुआ है? साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल की वजह से। आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे चैनल को देखते रहें, नेक्स्ट वीडियो देखें, और अपने जो है वो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का जो सबसे अहम काम कि आपने दुरूद पाक पढ़ लिया, अगर नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को मज़ीद लेक्चर्स देखने के लिए देखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।